Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is ICAN series Indian Economic Current Affair in Nutshell for UPSC CSE 2023 एग्जामिनेशन। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उन सबको कवर करेंगे सिर्फ एक प्लेलिस्ट में, और आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप तो शांत यादव एक ऐसा इकोनॉमी का चैनल है जहां पर इंडियन इकोनॉमी का पूरा कोर्स मिलेगा। आपको करंट अफेयर कंटेम्पररी इश्यूज की वीडियोस मिलेंगी, इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की वीडियोस मिलेंगी, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक इस चैनल पर। आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर इन नटशेल, इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम से इकोनॉमी फेस कर रही है, उन सब के डेवलपमेंट होने के बाद हम उनको कंसाइज रूप में नटशेल में उनकी एनालिसिस करके मैं आपके सामने लाता हूं। वहां पर एडिटोरियल की भी एनालिसिस करता हूं, साथ में न्यूज की भी एनालिसिस करता हूं। सब कुछ एक जगह पर लाकर कंसाइज करके एक टॉपिक के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट है मैं आपको वहां पर कंसाइज करके बता देता हूं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, आपको डेवलपमेंट सारे मिल जाएं। इस सीरीज में हमने 2 वीडियोस अभी तक कवर कर ली हैं। इन्फ्लेशन से जितना रिलेटेड जितना भी अपडेट था मैंने आपको सब कुछ दिया, क्रिटिकली एनालाइज भी हमने किया था, और साथ में हमने दूसरी वीडियो में रुपया का जो डिप्रिशिएशन हो रहा है उसमें जितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो डिप्रिशिएशन हो क्यों रहा है, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आरबीआई क्या सोल्यूशन ले रही है, उन सब के बारे में हमने देखा था। और उन्हीं सोल्यूशन में एक सोल्यूशन ये था कि आरबीआई अब इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है उसका सेटलमेंट रुपये में करेगा, रुपया में करेगा, डॉलर में नहीं करेगा, क्योंकि रुपया के डिप्रिशिएशन को रोकना है तो यहां पर हम डॉलर की डिमांड को कम करना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको यहां पर पूरा बताया था गेम क्या था, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ा, कोविड होने के बाद रिकवरी हुई और रिकवरी होने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा। यूएसए में इन्फ्लेशन जून 2022 में 9% पहुंच गया। यूएस के फेडरल रिजर्व ने कहा कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिया से टेपर टेंट्रम 2.0 जैसी सिचुएशन आ गई। इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा निकाल कर लेकर भागने लगे, और जिसकी वजह से फिर टेपरिंग होने की वजह से हमारा यहाँ एफपीआई का आउटफ्लो हो गया और डॉलर हमारे यहां से भाग गया, जिसकी वजह से रुपया जो है वो कमजोर हो गया, रुपया जो है डिप्रिशिएट हो गया। एक्सपोर्ट चीपर जरूर हो गए पर हमारा इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया, एंड वी आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट फॉर आर एक्सपोर्ट आल्सो। सो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं तो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उतना फायदा हमें हो नहीं पाएगा हमारे रुपया के डिप्रिशिएशन की वजह से, और प्रॉब्लम्स बड़ी क्रिएट हो जाएंगी। रुपया का डेप्रिशिएशन होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगा, तो ट्रेड डेफिसिट भी जो है हमारा वाइडन होगा, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम होगी। साथ में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में आएगी। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक इकोनॉमी के लिए, जिसके लिए टैकल करना ही पड़ता है उसको। इन्फ्लेशन एक रेंज में तो अच्छा लगता है, एक रेंज में रहे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, एक रेंज से बाहर जाए तो बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। साथ में देखा था बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, उसकी वजह से जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ेगा, शेयर मार्केट डूबने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर जो है इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ में उसका इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने कहा था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डॉलर की डिमांड को कम कर दें या तो हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा दें। तो हमने इन सब के बारे में बात कर ली थी सेकंड वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डॉलर की अगर डिमांड को कम करना है तो आरबीआई ने कहा कि हम जो भी ट्रेड सेटलमेंट होता है अगर वो रुपया में करने लगे तो डॉलर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम डॉलर को बाईपास करके निकल सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आता है कि हम रुपया का सेटलमेंट जो है, इंटरनेशनल जो ट्रेड का सेटलमेंट है वो रुपया में करना चाहता। तो आरबीआई सेटअप सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज, आरबीआई पेव्स वे फॉर ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज। और ये एडिटोरियल बड़ा अच्छा है, विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रुपी। तो आरबीआई ने जो ये स्टेप लिया है, क्या इसकी वजह से ट्रेड में क्या हेल्प होगा, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। मान लीजिए इंडिया है, ये रशिया है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इंडिया और रशिया साथ मिलके एक बैंक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है वोस्त्रो अकाउंट। देखिए, एक वोस्त्रो अकाउंट होता है, एक नोस्त्रो अकाउंट होता है। नोस्त्रो का अकाउंट का मतलब होता है कि मेरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में हो, यानी इंडिया का पैसा लेट से रशिया के किसी बैंक अकाउंट में हो, और वोस्त्रो का मतलब होता है कि आपका पैसा मेरे बैंक अकाउंट में हो, यानी लेट से रशिया का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में हो, इंडिया के बैंक अकाउंट में। तो वोस्त्रो एंड नोस्त्रो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। नोस्त्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आर्स, दैट मींस आर मनी दैट इज डिपॉजिट ऑन एट योर बैंक, एंड वोस्त्रो का मतलब होता है योर्स, योर मनी दैट इज डिपॉजिट एट आर बैंक। अब इसको हम जीता जाता एग्जांपल जो है करके देखते हैं। ये इंपोर्टर है साहब, मान लेते हैं कि ये जो बैंक होगा ये एसबीआई बैंक है। मान लेते हैं एसबीआई को परमिशन दिया है हमारे रेगुलेटर ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि तुम ऐसा काम करो, एक स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलो। वोस्त्रो अकाउंट का मतलब होगा कि हमारे बैंक में किसका अकाउंट होगा, रशिया का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। करेक्ट बात है। तो यहां पर एक स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट करवा दिया।
अब हमारा जो इंपोर्टर है उसने रशिया से लेट से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट किया, लेट से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया, वो 100 करोड़ रुपीस का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया। तो 100 करोड़ रुपीस का जो सेटलमेंट होगा, पैसा जो देना पड़ेगा, वो हम क्या करेंगे, रशिया का जो हमने अकाउंट एसबीआई में खोला है जिसका नाम है वोस्त्रो अकाउंट, ये वोस्त्रो अकाउंट में हम करेंगे 100 करोड़ रुपया डाल देंगे। तो हमारे इंपोर्टर ने अगर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट किया, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया, तो इसको पैसा पे करना था रशिया को। रशिया का अकाउंट जो है हमारे बैंक ने खोल लिया जिसका नाम है स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट में उसने 100 करोड़ रुपए डाल दिए, जो उसको पेमेंट करना था, ये रुपया में उसने पेमेंट कर दिया। अब ऐसे ही रशिया को भी हमसे कुछ चाहिए होगा गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमारा जो इंडिया है जब रशिया को एक्सपोर्ट करेगा तो जितने का एक्सपोर्ट करेगा उतना पैसा इस वोस्त्रो अकाउंट से कट कर देंगे। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, ये वोस्त्रो अकाउंट क्यों है, क्योंकि रशिया का अकाउंट हमारे यहां पर है, योर अकाउंट एट आर बैंक। आप बात समझ रहे हैं, तो ये स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलेंगे, ये किसी भी दो कंट्री के बीच में कर सकते हैं, किसी भी दो कंट्री के बीच में कर सकते हैं। यहां पर हम डॉलर को बाईपास कर सकेंगे, तो हम रशिया से आराम से इजीली जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर भी कर दिया गया है, तो वो मैसेजिंग भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रशिया को बड़ा हिंड्रेंस हो रही है। और रशिया हमसे ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि रशिया इंडिया के ट्रेड के मामले में रशिया हमारा हमेशा जो है सरप्लस पर रहता है, तो रशिया तो चाहता है कि इंडिया से ट्रेड करते रहें। तो इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हमने कहा कि एक वोस्त्रो अकाउंट बनाते हैं। इस वोस्त्रो अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, रशिया आपका जितना भी पेमेंट है हम इस अकाउंट में कर देंगे, और आपको जितना भी पेमेंट करना होगा इस अकाउंट से आप कट करवा दीजिएगा, जितना भी नेट में रहेगा वो देख लिया जाएगा उसका क्या करना है। आई होप कि आप ये बात समझ गए कि हम ये चीजें कैसे करने वाली हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। अब इस चीज को समझ लेते हैं, विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रूपी। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पर उन्होंने बोला सबसे पहली लाइन कि आरबीआई ऑन मंडे इशू सर्कुलर, जिस सर्कुलर का नाम था एडिशनल अरेंजमेंट फॉर इनवॉइसिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द इंडियन रुपीज। तो यहां पर यही चीज बोली जो मैंने आपको बताया कि यहां पर हम पेमेंट कर सकेंगे, सेटलमेंट कर सकेंगे। यहां पर तीन चीजें बोली गई आरबीआई के द्वारा। पहली चीज ये थी कि यहां पर जो भी एक्सचेंज होगा मैसेजेस का इन अ सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट वे मे बी अग्रीड अपॉन म्यूचुअली बिटवीन द बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्रीज। तो दोनों पार्टनर कंट्रीज के जो बैंक्स होंगे वो यहां पर एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक सेफ मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे वो मैसेज का ट्रांसफर कर सके। क्योंकि अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो पहले एक मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए, उसके बाद हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। और यहां पर याद रखिए कोई भी हार्ड कैश ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है, इंडिया के ही अकाउंट में है और वहां से ही पैसा उसमें डाल दिया जा रहा है, उसके बाद उसी पैसे को कट करवा दिया जा रहा है। अगर रशिया जो है हमसे कोई चीज इंपोर्ट करता है तो वो पैसा यहीं पर है, हार्ड करेंसी का कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और आपने देखा था कि रशिया को हमने स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसकी वजह से जो है हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा मैसेजिंग सिस्टम जो है डेवलप कर लें, जो दोनों बैंक आपस में म्यूचुअली एग्रीड करके डेवलप कर लें, ताकि ये ट्रेड का फैसिलिटेशन कर सकें। दूसरा, यहां पर आरबीआई ने यह भी अलाउ किया है कि जो सरप्लस बच गया, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए है, रशिया हमेशा ट्रेड सरप्लस पे रहता है, तो रशिया को हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और रशिया हमसे कम पेमेंट लेगा। जाहिर सी बात है कि रशिया हमको ज्यादा इंपोर्ट करता है, हम रशिया को कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड सरप्लस रहेगा रशिया का, तो इस अकाउंट में पैसा रहेगा उसके पास। तो इस अकाउंट के पैसे को वो क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा खर्च कर सकता है, वो किसी प्रोजेक्ट में भी पैसा लगा सकता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसी रुपए से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये फैसिलिटेशन दिया, तो रशिया और खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, इस पैसे को कम से कम हम इंडिया में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ठीक बात है, कम से कम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मिस नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। साथ में आरबीआई ने बोला कि ऐसे भी कोई भी बैंक नहीं आएगा कि मुंह उठाकर चल दिए और वस्त्र अकाउंट खोलिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेटर मैं हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बैंकों को मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब मैं परमिशन दे दूंगा तभी वो स्पेशल वस्त्र अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, विच कंट्री में भी इंटरेस्टेड इन द फैसिलिटी, ऐसी कंट्री जिसके साथ अभी ट्रेड हो नहीं पा रहा किन्हीं कारणों की वजह से, यूएस के सैंक्शन की वजह से, तो ऐसी कंट्रीज को बड़ा फायदा होगा, जैसे कि रशिया को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा यहाँ पर। और रशिया हमारे साथ ट्रेड सरप्लस भी इंजॉय करता है, अप्रॉक्स $3 बिलियन का जो है हमारे पास ट्रेड सरप्लस जो है वो सिक्योर करता है, जिसकी वजह से रशिया तो बड़ा खुश होगा कि चलो ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड होता रहना चाहिए। साथ में यहाँ पर कैसे मैकेनिज्म होगा, कोई भी हार्ड करेंसी का फ्लो नहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि जब भी हार्ड करेंसी का फ्लो नहीं होगा, और ये पहले जो ट्रांजैक्शन ये डॉलर में हुआ करता था, जिसकी वजह से 3 बिलियन एवरी मंथ, हर मंथ 3 बिलियन का जो है हमारे यहां से आउटफ्लो होता था, करेंसी का आउटफ्लो होता था। 3 बिलियन का मैं जो बोल रहा था वो हर मंथ के लिए बोल रहा था कि 3 बिलियन जो है एवरी मंथ हमारे पास जो है करेंसी का आउटफ्लो करना पड़ रहा था, बिकॉज ऑफ इंडिया एंड रशिया
रशिया के पास जो ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि हम रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब जब भी $3 बिलियन का अगर एक्सपोर्ट हम बाहर आउटफ्लो हो रहा था, हम रशिया को दे रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो हो रहा था, और डॉलर के आउटफ्लो होने की वजह से डॉलर की सप्लाई और कम हो रही थी, जिसकी वजह से रुपया और डेप्रिशिएट हो रहा था। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। ये पैसा अगर बाहर नहीं जाएगा तो इंडिया में रहेगा डॉलर, तो डॉलर की सप्लाई बनी रहेगी, तो रुपया का डेप्रिशिएशन उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा, तो रुपया पर डाउनवर्ड प्रेशर उतना लग नहीं पाएगा। और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम रशिया से ये काम करते रह सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड को भी प्रमोट करेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड को भी प्रमोट करेगा। और यहाँ पर हमारा रशिया के साथ ये अच्छा चला सिस्टम, तो हम बाकी कंट्रीज के साथ भी ये सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश भी करेंगे। विच बैंक चूज टू ऑप्ट इन, मतलब कौन से बैंक होंगे जो ये काम करना चाहेंगे? तो मिस्टर नारायण साहब ये बोलते हैं कि लार्जर बैंक ये अभी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यूएसए ने कोई सैंक्शन लगा दी इन बैंकों के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़े बैंक है, बहुत जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा किया जाए, स्मॉलर बैंक जो होंगे ये आइडियल होंगे इस तरह के काम करने के लिए, तो स्मॉलर बैंक विल बी प्रेफर्ड। इनको हम काम पे लगाएंगे, वस्त्र अकाउंट खुलवाएंगे और इस ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे, और इसका सेटलमेंट हम रुपया में करेंगे। दिस इज ऑल न्यूज कि यहां पर हम करना क्या चाहते हैं, रुपया के डेप्रिसिएशन को रोकना चाहते हैं, साथ में रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है उसको बाईपास करके हम उससे ट्रेड करना चाहते हैं, ऑयल का इंपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को भी हम टैकल कर पाएंगे। साथ में हमने रशिया को लेवरेज भी दिया है कि अगर आपके पास वॉस्टर अकाउंट में ज्यादा पैसा बच जाए तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रशिया बड़ा खुश है कि ठीक है, अगर हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हमें वैसे भी इंडिया से हमारा बहुत ही दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, बहुत सालों की बात है, हम बहुत दिनों से रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप पे रहे हैं। तो ठीक है, ये जो मूव है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को और मजबूत करेगा। आई होप कि आप ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये पूरा समझ गए, वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो अकाउंट के बारे में समझ गए, और किस तरह से हम ट्रेड का फैसिलिटेशन कर रहे हैं, किस तरह से हम ट्रेड का सेटलमेंट कर रहे हैं रुपया में, ये भी आप समझ गए। वॉस्त्रो का मतलब समझ लीजिएगा, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है योर मनी दैट इज डिपॉजिटेड एट आवर बैंक, तो रशिया का पैसा जो कि हमारे बैंकों में डिपॉजिट है। आई होप कि आप मतलब के साथ, फील के साथ इस पूरे प्रोसेस को भी समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।